आज मां नर्मदा की जयंती है। नर्मदा जी मध्य प्रदेश की जनता की श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। हम मां मानते हैं। वो जीवनदायिनी है क्योंकि जल देती है, सिंचाई के लिए भी जल देती है, पीने के लिए भी जल देती है, बिजली देती है, पर्यटन से रोजगार के अवसर देती है। मां नर्मदा मैया हमारे आधार है, हमारे प्राण है। माँ तो हमें सब कुछ दे रही, लेकिन हमारा भी फर्ज है, कर्तव्य है कि हम अपनी माँ के लिए कुछ करें, माँ के ऋण से उऋण होने का प्रयास करें। और इसलिए नर्मदा सेवा यात्रा इस समय चल रही है। आज संपूर्ण मंत्रिमंडल ने हमने फैसला किया, नर्मदा जयंती के दिन सामूहिक रूप से नर्मदा तट पर रहेंगे, नर्मदा सेवा यात्रा में भाग लेंगे। और 12 बजे दोपहर को माँ नर्मदा जी का जन्म हुआ था। हम सब ने यहाँ माँ नर्मदा की पूजन की है और सामूहिक रूप से सबने संकल्प लिया है कि माँ नर्मदा के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, माँ को प्रदूषण मुक्त करने के, दोनों तटों पर वृक्षारोपण करके नर्मदा मैया की धार को और प्रबल बनाने के लिए, क्योंकि वृक्षों से जो बूंद बूंद पानी रिश्ता है वही नर्मदा जी की धार बनता है। सीवेज का जल मैया की गोद में न जाए, इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के, मुक्तिधाम बनाने के। आज आपने देखा होगा हमने पूजन सामग्री नर्मदा जी में विसर्जित नहीं की, क्योंकि उससे भी मां नर्मदा जी का जल प्रदूषित होता है। यहाँ पूजन कुंड में नर्मदा जी के जल में हमने पूजन सामग्री को यहाँ समर्पित किया है। और नर्मदा जी के जल का अभिषेक नर्मदा जी के जल से ही किया है, क्योंकि उससे पवित्रतम और कुछ हो नहीं सकता। हम लोग ये संकल्प भी ले रहे हैं कि पेड़ लगाने के साथ साथ, ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के साथ साथ पूजन कुंड भी बने, हर घर में शौचालय बने, मुक्तिधाम बने, माताओं बहनों के वस्त्र बदलने के चेंजिंग रूम बने, गांव-गांव में नर्मदा सेवा समिति बने जो इन कामों का फॉलोअप करेगी, नशा मुक्त प्रदेश बने। उसका शुरुआत नर्मदा जी के तटों से कर रहे हैं। बेटी बचे, बेटी बढ़े और हर बच्चा शिक्षित हो, ये संकल्प भी ले रहे हैं। तो नर्मदा मैया की सेवा का ये आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन बन गया है। आर्थिक आंदोलन इसलिए कि किसान फलदार पेड़ लगाएंगे तो फलों से उनकी आय बढ़ेगी। पर्यावरण को बचाने का अभियान है, नदियों को संरक्षित करने का अभियान है। और ये अभियान अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा अभियान बन गया है। लेकिन इस पवित्र दिन हम सबके मन में ये संकल्प था कि प्रमुख मुद्दों पर विचार भी हम नर्मदा तट पर करेंगे और मां नर्मदा जी की पूजा करके हम सामूहिक संकल्प लेंगे। वो बताएंगे सामने। आज कैबिनेट की बैठक में पहला फैसला जो किया है, निमाड़ की धरती पर आज हमारी बैठक हो रही है और इसलिए निमाड़ के सर्वांगीण और संपूर्ण विकास के लिए निमाड़ विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। ये सबसे पहला फैसला आज कैबिनेट की बैठक में हमने किया है। अभी संकल्प दिलाया है अपने तमाम कैबिनेट सहयोगियों का। एक बात एक संकल्प दिलाया सर आपने सभी कैबिनेट सहयोगियों, सबने संकल्प लिया सामूहिक रूप से मां नर्मदा के सेवा का। तो नर्मदा की सेवा का संकल्प यहाँ पे कैबिनेट सहयोगियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिलाया है और साफ तौर पे कहा है कि सभी लोग आगे बढ़ें, नर्मदा की सेवा करें, उसको स्वच्छ रखने की कोशिश यहाँ पर करें। कैमरामैन आशु खान के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, हनुवंती। नर्मदा सेवा यात्रा एक ऐसी यात्रा जिसके जरिए नर्मदा को बचाने की कोशिश की जा रही है, उसको स्वच्छ रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। और ये पूरा का पूरा कंसेप्ट किसी और ने नहीं बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद तैयार किया है। हमारे साथ मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष तपन भौमिक जी मौजूद हैं। तपन जी, नर्मदा का इतना सुंदर किनारा यहाँ पर हम देख रहे हैं, आप हमारे साथ में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या ये यात्रा यहीं तक सीमित रह जाएगी या फिर कुछ और नदियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा? और क्या वास्तव में ये मुहिम कुछ चंद दिनों तक ही रहेगी, आगे भी बढ़ती रहेगी? ये मुहिम जब तक नर्मदा जी रहेंगी तब तक रहेगा। उसका कारण ये है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो योजना बनाई है, नर्मदा के दोनों तट पर लगभग 1100 गाँव में इस सेवा यात्रा के माध्यम से हम पहुँच रहे हैं। इस 1100 गाँव में ही नर्मदा सेवा समिति का गठन किया जा रहा है। नर्मदा सेवा समिति के माध्यम से और इसको अनवर्तनीय प्रयास ये चलता रहेगा। उदाहरण के लिए दोनों तरफ जो वृक्ष लगाए जाएंगे, उन वृक्षों के रक्षा, संवर्धन, उसमें पानी देना, इसका काम ये समिति के लोग करेंगे। साथ ही साथ नर्मदा अविरल गति से बहती रहे, नर्मदा का जल स्वच्छ रहे, इसका सारा प्रयास ये सतत गति से चलने वाले इन समितियों के
माध्यम से किया जाएगा। साथ ही जिन किसानों को, जो किसान अपने व्यक्तिगत जमीन दे रहे हैं, उनको 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष के हिसाब से उनको मुआवजा भी दिया जा रहा है। तो समितियों के माध्यम से हम लोगों ने प्रत्येक ग्राम में नर्मदा सेवा समिति ग्राम स्तर का, उसके बाद ब्लॉक स्तर पे नर्मदा सेवा समिति और जिला स्तर पे नर्मदा सेवा समिति का गठन किया गया है। शासन इस कार्य को करने के लिए कटिबद्ध है। नर्मदा सेवा यात्रा में वन मंत्री जी भी लगातार मौजूद रहे। सर, आपको किस तरह का अनुभव रहा है? आज तो जो कैबिनेट की बैठक हनुमंतैया में थी, उसमें जो 12 बजे नर्मदा जी की पूजन और आरती की गई, तो नर्मदा सेवा यात्रा को इससे मतलब एक प्रभावित होंगे लोग और एक बड़ा मतलब कदम है। रुस्तम सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे साथ मौजूद है। सर, यहाँ पर आके स्वास्थ्य कैसा लग रहा है? बढ़िया स्वास्थ्य, ये तो बहुत अच्छी जगह है स्वास्थ्य के लिए। और यूं भी ये मनोहारी दृश्य है, मैं पहली बार आया हूँ, तो देखिए जहाँ तक नज़र जाती है केवल जल दिखाई देता है। और आज माँ नर्मदा जी का जन्मदिन भी, वो कार्यक्रम भी हुआ, पूजा पाठ भी हुआ और बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लिए गए। काय की मिशन चालू करनी है, उस पर भी निर्णय हुए। कैबिनेट की सार्थक मीटिंग भी हुई। और अभी सेवा यात्रा, नर्मदा जी की सेवा यात्रा जो चल रही है, उसमें शामिल होंगे। पैदल आएंगे और शाम की जो माँ की आरती होती है नर्मदा जी की, उसमें शामिल होंगे। तो धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक और प्रभावकारी निर्णय आज कैबिनेट में हुए हैं। उस सभी दृष्टि से आज का दिन निश्चित ही बहुत अच्छा दिन है। राजेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, उद्योग मंत्री हैं। सर, आप किस तरह का अनुभव कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि जो हनुमंतिया में टूरिस्ट स्पॉट डेवलप हुआ है, ये आने वाले समय में देश ही नहीं दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करेगा। संजय पाठक जी हमारे साथ मौजूद है। सर, कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार दिलाने की भी अच्छी व्यवस्था आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक अच्छे मनोरम दृश्य के बीच में कितना आप खुला महसूस कर अपने दिमाग को, कुछ अच्छे विचार यहाँ पे आ रहे हो? माँ नर्मदा की गोद में आज एक कैबिनेट हुई है और माँ नर्मदा की गोद में बैठ के मध्य प्रदेश की पूरी कैबिनेट ने मध्य प्रदेश के विकास का रोडमैप तैयार किया है। इसमें एक जवाबदारी हमारे विभाग के ऊपर भी बहुत बड़ी डाली गई है, जिसमें 15.5 लाख नौजवानों को हमें स्वरोजगार से लगाने का लक्ष्य मिला हुआ है और इस लक्ष्य को हमको 2 वर्ष के अंदर पूर्ण करना है। और मैं समझता हूँ जब माँ नर्मदा ने अपने आंचल में बैठा के, अपनी गोद में बैठा के आज ये लक्ष्य सौंपा है, तो उनकी कृपा से इस लक्ष्य को हम यथाशीघ्र पूरा भी करेंगे और मध्य प्रदेश विकास के शीर्ष पर पहुँचेगा, हिंदुस्तान के शीर्ष पर पहुँचेगा। कुसुम जी, किस तरह का अनुभव कर रहे हैं? अरे बहुत आनंददायी अनुभव है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आनंदम मंत्रालय बनाया है, उसकी अनुभूति हमें आनंद की यहाँ पर हो रही है। बहुत बड़ी बात यहाँ पे कुसुम जी ने की है, आनंद मंत्रालय की जो अनुभूति आनंद की यहाँ पर हो रही है। ललिता जी, आप क्या कहेंगे? आज बहुत ही सुखद क्षण महसूस हो रहे हैं। माँ नर्मदा की जयंती है और नर्मदा जी के किनारे नर्मदा जी के दर्शन करना, नर्मदा की माँ की आरती आज हम लोगों ने की। माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूँ और प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि नर्मदा माँ को जिस तरह से नर्मदा यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी निकाल रहे हैं, उनकी सोच है माँ नर्मदा को गंदा न करें, जल बचाएं, प्रदूषण से मुक्त करें। यही मैं संदेश देती हूँ पूरे मध्य प्रदेश के निवासियों को। शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तमाम जो मंत्री हैं वो काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच पर्यटन मंत्री सुरेंद्र पटवा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका तो मुख्य विभाग है, पर्यटन को यहाँ पे लगातार बढ़ावा भी मिल रहा है, और क्या कुछ कल्पना अब आपके दिमाग में आ रही है? अभी 2 हाउसबोट शुरू की है हमने 15 दिसंबर को, और हर साल लगभग 2-3 महीने का जल पर्यटन यहाँ पर होगा, जल महोत्सव। और लगातार हमारा प्रयास है कि बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अच्छे रिसोर्ट लेके यहाँ आ सकते हैं। हम लोगों ने पिछली कैबिनेट में मास्टर प्लान भी क्लियर किया है। यहाँ का मास्टर प्लान क्लियर हो गया है। एक लगभग 250-300 एकड़ के आसपास लैंड बैंक बना हुआ है। हमारा प्रयास होगा कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक किस तरह से आए, क्योंकि आज देखा जाए तो पूरे एशिया का सबसे बड़ा वाटर बॉडी ये है। और अभी तक जितने लोग यहाँ आए, जितने पर्यटक आए, सब ने इसकी एक तरफा तारीफ़ की है और सबको अच्छा लगा है। मुझे लगता है कि जो 2-3 महीने में हम लोग एडवेंचर्स की एक्टिविटीज़ करते हैं, उसको हमारा प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हमारे पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराएं। और एक प्रकार से देखा जाए तो जल महोत्सव में लगभग 4 से 5 लाख लोग 1 महीने के अंतर्गत आए हैं। और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों का प्रयास है कि न केवल
यहाँ का इंदिरा सागर का, बल्कि हम लोग आने वाले समय में बरगी, तवा, गांधी सागर वहाँ पर भी इस तरह का कोई न कोई जल पर्यटन को डेवलप करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की सोच है कि आने वाले अगले 2 साल, 4 साल, 5 सालों में ये सभी जल पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ आ सकें। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नर्मदा का विकास की जिम्मेदारी आपके कंधों पर ही है और आज नर्मदा जयंती है, किस तरह का अनुभव आप कर रहे हैं और किस तरह की परिकल्पनाएं अब आपके साथ हैं? पहले तो मैं नर्मदा जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के भाई बहनों को शुभकामना बधाई देना चाहता हूं। स्वाभाविक है, मां नर्मदा जी ने किसानों को जीवन दिया है, खेतों को जीवन दिया है, लोगों को रोजगार दिया है, लोगों को पीने को पानी दिया है और उन्हीं की गोद में बैठकर आज मध्य प्रदेश सरकार यानी कि हमारे नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में कुछ कल्याणकारी, कुछ विकास से संबंधित विषय तय किए जा रहे हैं और मिशन मोड पर मध्य प्रदेश को और विकास के रूप में कैसे खड़ा किया जाए, ये सब तय किया जा रहा है। और इतना ही नहीं तो नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, नदी संरक्षण और इस प्रकार के तमाम सामाजिक सरोकार से के विषय इस यात्रा के माध्यम से लिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर माँ नर्मदा जब माँ लगा है तो माँ देती है, माँ कृपा करती है, माँ आशीर्वाद देती है और हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के बाद और माँ नर्मदा जिस प्रकार से आशीष हम सब पे लौटा दिया है, उसी आशीष के साथ हम और आगे बढ़ेंगे, ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मंत्री रामपाल सिंह जी जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, वो एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। उनके साथ हम इस यात्रा में हम चाह रहे हैं, इस गाड़ी में आप देख सकते हैं। रामपाल जी, अब तक आप लगातार इस यात्रा में मुख्यमंत्री जी के साथ में रहे हैं, किस तरह का अनुभव आपका रहा है? अद्भुत योजना शुरू हुई है। अमरकंटक से जब यात्रा शुरू हुई, जब से मेरा करीब 6वीं बार मैं यात्रा में शामिल हुआ हूँ। अमरकंटक से जबलपुर, नरसिंहपुर में रहा, होशंगाबाद, हरदा। लेकिन अद्भुत जनता के अंदर जो एक वातावरण बना हुआ है, जनता पूरा एक जन आंदोलन नमामि देवी यात्रा बन चुकी है। सभी वर्गों के लोग, ईसाई, मुस्लिम, सभी संप्रदाय वर्ग के लोग इकट्ठे होकर वहाँ पूजन किया। बर्मान में भी आए लोग मिले और देश से भी, और जो पर्यावरण विशेषज्ञ है, धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य जी हैं, ऐसे संत महात्मा प्रकट होते जा रहे हैं और ऐसा भव्य आयोजन बढ़ता जा रहा है। जितनी यात्रा बढ़ रही है उतना ही उसका समर्थन भी बढ़ता जा रहा है और जगह जगह लोग आसपास के करीब 100-150 किलोमीटर उस तरफ से लोग आ रहे हैं, वो यात्राएं निकाल रहे हैं। और बहुत बड़ा अभियान नर्मदा मैया के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से चलाया गया है और इसका प्रत्यक्ष रूप आप हनुमंतिया टापू यहाँ देख ही रहे हैं। आप पर्यटन स्थल पे अभी यात्रा का आगमन हो रहा है, देखिए जनता पूरा समान आसपास देखिए, भक्त लोग श्रद्धा भक्ति के साथ। आज नर्मदा जयंती भी है। आज कैबिनेट भी, मंत्रिपरिषद की बैठक भी नर्मदा तट पर हुई और नर्मदा हाईवे का भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा, वो केंद्रीय मंत्री जी ने उसको भी सहमति देके गए हैं। ऐसे कई उपलब्धियों के साथ आज नर्मदा जयंती का ये विशेष पर्व नर्मदा मैया के तट पे पूरा मंत्रिपरिषद और हम सब लोगों ने संकल्प लिया है तो हम लोग और विकास करेंगे और नर्मदा मैया की सेवा करेंगे। नर्मदा सेवा यात्रा में हम चल रहे हैं और हमारे साथ लगातार मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जुड़ रहे हैं। अंतर सिंह आर्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं। अंतर सिंह जी, आपका व्यक्तिगत अनुभव किस तरह का रहा है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार सड़कों के जरिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आपका अनुभव? देखो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा सेवा यात्रा को एक जन आंदोलन के रूप में इस यात्रा को जोड़ा है। इस यात्रा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जन भागीदारी हो। अमरकंटक से लगाकर खंडवा जिले के हनुमंतिया तक हजारों लोगों की इस यात्रा में भीड़ हो रही है। आज हम यहाँ हनुमंतिया टापू पर खड़े हैं और पर्यावरण और नर्मदा के जल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए ये यात्रा है। ये वास्तव में बड़ी अद्भुत यात्रा है। लोग भावनात्मक रूप से जुड़ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जब तक जन भागीदारी, सहभागिता इसमें नहीं हो तो ऐसे कार्यक्रम सफल होना असंभव है। और हमें पूरा विश्वास है कि
आने वाले समय में इसका स्वरूप और व्यापक स्तर पे बढ़ जाएगा। बिल्कुल, जन भागीदारी की यहाँ पर बात कही है अंतर सिंह आर्य जी ने, बेहद महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है। और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर आ गए हैं, शादी के जोड़े यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं और खुद काफ़ी प्रसन्नता मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर दिखाई दे रही है। शादी के जोड़े इस पूरी यात्रा में शामिल हुए हैं और सर काफ़ी लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं यात्रा में। जन आंदोलन है यात्रा, सब सम्मिलित हो रहे हैं श्रद्धा से, बस। तो शादी के जोड़े भी शामिल, उनको किस तरह का आशीर्वाद दिया सर? नहीं बेटा, मेरी बेटियों की शादी हुई है और मुझे खुशी है कि नवविवाहित जोड़े यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। ये नर्मदा मैया का आशीर्वाद है, उनका जीवन सुखी रहे। और उनको मैं इसलिए बधाई देना चाहूँगा कि वो पर्यावरण को बचाने के अभियान में विवाह के पश्चात ही जुड़ गए, सामाजिक दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। अर्चना चिटनीस जी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, अभी कलश ही उन्होंने अपने साथ में रखा हुआ था, आपने भी कलश अपने सिर पर रखा था मैम, और ध्वजा भी आप उठाने वाली हैं, किस तरह का अनुभव आप कर रही हैं? अपने आप में बड़ा एक अभिनव इनिशिएटिव माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है और उनका भाव है नर्मदा मैया के प्रति जो उनकी आस्था है, और आस्था के साथ साथ मध्य प्रदेश के लिए जो नर्मदा जी का एक प्रकार से महत्व है, इम्पोर्टेंस है, लाइफ लाइन है। चाहे हमारा बिजली का विषय हो, चाहे हमारा खेती का विषय हो, चाहे हमारा पानी का विषय हो, और चाहे मध्य प्रदेश के पर्यावरण का विषय हो। तो इसको जो शुरुआत ली, तो आप देखें कि ये सरकार का विषय नहीं बचा, ये एक प्रकार से समाज का विषय हो गया है। इनिशिएटिव मुख्यमंत्री जी का था, उन्होंने कुंभ के समय कहा कि अगले कुंभ के पहले हम नर्मदा मैया के दोनों तटों पर इतना वृक्षारोपण करेंगे कि शिप्रा मैया में का पानी भी भरा रहे और नर्मदा जी का पानी भी भरा रहे। और अपने आप में अमरकंटक से यात्रा शुरू हुई, पलट के अमरकंटक जाएगी, जिस गांव में जाती है, जिस जिले में जाती है, सबको ये नहीं लगता कि यात्रा सरकार की है, सबको लगता है कि मेरी यात्रा है, मेरी अपने नर्मदा जी के लिए। और वृक्षारोपण में हो, चाहे खेती में फर्टिलाइजर ना यूज करने के लिए हो, चाहे नदी में पॉलिथीन ना डालने का विषय हो, ये संकल्प जनता स्वयं प्रेरणा से लेती चली जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने जो दिशा दी, उस दिशा पर समाज अब आगे बढ़ता चला जा रहा है। नर्मदा सेवा यात्रा की एक बखूबी जिम्मेदारी निभा रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान जी। सर, लगातार सैलाब बढ़ता जा रहा है, ये एक आंदोलन बनता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? नर्मदा सेवा यात्रा मध्य प्रदेश के जननायक शिवराज सिंह जी चौहान ने हम सब मध्य प्रदेश वासियों को नर्मदा के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है, नर्मदा हमारी माँ है, हमारी जीवन रेखा है, हमारी जीवन दायिनी है, उसके प्रति समाज में जागरूकता लाने के लिए, वृक्षारोपण के लिए, नर्मदा में हम गंदगी न करें, इसके लिए ये एक पुनीत यात्रा शुरू की है। यह यात्रा गैर राजनीतिक यात्रा है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ये किसी पार्टी की यात्रा नहीं है, ये सकल समाज की यात्रा है। उनका कहना है सबके लिए खुला है अभियान ये हमारा, और सब लोगों को मुख्यमंत्री के आह्वान पर जन जन इस यात्रा से जुड़ा है। लाखों लोग संकल्प ले रहे हैं, नर्मदा के शुद्धिकरण के लिए संकल्पित हो रहे हैं, वृक्ष लगाने के लिए, अपने खेतों में फलदार वृक्ष लगाने के लिए हजारों किसान संकल्प पत्र भर रहे हैं। नर्मदा के धार को निरंतर प्रवाहित बनाए रखने के लिए, हमारा भविष्य सुरक्षित करने के लिए ये जन अभियान मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है। ये मध्य प्रदेश के धरती का एक जन आंदोलन बन चुका है। नर्मदा जयंती के इस पावन पर्व पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे नर्मदा के आरती के लिए पहुँच रहे हैं। ये 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रारंभ की गई ये यात्रा साधु संत, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी दलों के लोगों का इस यात्रा को भारी समर्थन मिल रहा है, क्योंकि ये यात्रा एक पवित्र उद्देश्य से प्रारंभ यहाँ पर निभाया है। हमारे साथ जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक शर्मा जी मौजूद हैं। शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आपने पूरे इस मिशन को आगे पहुँचाया? ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये था, सरकार के साथ साथ संत और समाज को जोड़ें। किसी भी काम, विशेषकर जैसी नदी या कोई ऐसा यदि आस्था का कोई प्रतीक है, जब तक संत समाज को संदेश नहीं देंगे, वो सरकार कोई ऐसी नीति नहीं बनाएगी, तब तक किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये यात्रा की प्लानिंग हम लोगों ने 144 दिन की है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, और 11 दिसंबर से अमरकंटक में प्रारंभ हुई है।
करीब इसमें 1100 स्थानों पर जनसंवाद होंगे और जिले में एक विशाल नर्मदा जनसंवाद माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हम लोगों ने प्रस्तावित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी करीब 15 स्थानों पर सम्मिलित अभी तक यात्रा में हो चुके हैं। यात्रा का पूर्ण उद्देश्य है नदी के प्रति और पर्यावरण के प्रति लोगों को संदेश देना। ऐसी नदी जो प्रदेश की जीवनदायिनी हम कहते हैं, वो हमें जल देती है, लाइट देती है। उसकी जल और लाइट के कारण ही आप दोनों तरफ देख रहे हैं हमारे खेत हरे भरे हैं। आज हम पीने के पानी पे भी हम यहाँ का सिंहस्थ, जैसा मुख्यमंत्री जी कहते हैं, सिंहस्थ की सफलता भी नर्मदा के कारण हुई है। तो नदी को बचाने की आवश्यकता है और बचाने के लिए सरकार के साथ संत और समाज को आना पड़ेगा। इस उद्देश्य से यात्रा का आयोजन किया गया है। नर्मदा सेवा यात्रा में सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी की यात्रा नहीं है, लेकिन एक बड़े अभियान के तौर पर तब्दील हो गई है। समाज का हर तबका इसमें शामिल हुआ है। हमारे साथ ब्यूरोक्रेट जो कि मध्य प्रदेश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, बीपी सिंह साहब मौजूद हैं, मुख्य सचिव हैं। सर, आप इस यात्रा से लगातार जुड़े हुए हैं, आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहा? नहीं, यात्रा बहुत अच्छी है। बेसिकली इसको एक जन अभियान बनाने का प्रयास है नदी संरक्षण के लिए। और नर्मदा एक ऐसी नदी है जिसमें जल जंगलों से, वृक्षों से आता है और जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है उसका बहुत विपरीत असर नर्मदा जी पर पड़ेगा। तो एक काउंटर एक्शन करने के लिए भी कि नर्मदा जी के उद्गम से ले करके और उनके पूरे रास्ते पर एक बहुत बड़ा वृक्षारोपण का कार्यक्रम लिया जाए और किसी तरीके की कोई गंदगी नर्मदा जी में न जाने दी जाए। इसके लिए एक अभियान चलाने के लिए, जन जागरण के लिए ये नर्मदा यात्रा है।